हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हाउस। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स पार्ट 2 चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जिसे हिंदी में शेयर के पूंजी के हिसाब भी कहते हैं। सबसे पहले कंपनी क्या होती है? कंपनी एक ऐसा बिजनेस है जहाँ कुछ लोग या फिर जिन्हें हम बोल सकते हैं मेंबर्स, वो साथ आते हैं, एक कंपनी बनाते हैं और उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है जिसे वो पाने के लिए लग जाते हैं और मिलकर काम करते हैं। अब कंपनी चलाने के लिए हर एक बिज़नेस को किसी को भी अगर बिज़नेस करना है, कंपनी चलानी है तो कैपिटल चाहिए होता है। तो जो कंपनी होती है वो अपना बिज़नेस जो है खुद कलेक्ट करती है कुछ सेवरल लोगों से, चाहे वो उनके प्राइवेट हो या फिर पब्लिक से ले, कैसे भी, लेकिन वो अपना पैसा खुद कलेक्ट करती है। और मेरी ये बात जो है आपको आगे जब मैं कंपनी के टाइप्स बताऊँगी तब आपको और अच्छे से समझ आएगी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी में कुछ लोग जो है यानी जो लोग हैं वो एक साथ संगठित होकर एक ऑब्जेक्टिव के साथ आते हैं और बिजनेस करते हैं और उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो है प्रॉफिट। टाइप्स ऑफ कंपनी। सबसे पहले स्टैट्यूटरी कंपनी, और इसको हम कॉरपोरेशन भी कह सकते हैं। हिंदी में कानून द्वारा स्थापित कंपनियां या कॉरपोरेशन या फिर निगम। ये जो कॉरपोरेशन या कंपनी है वो स्टेट और लेजिस्लेचर के बनाए स्पेशल एक्ट से ही क्रिएट की जाती है, बनाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। स्टैट्यूटरी कंपनी के बाद है रजिस्टर्ड कंपनी, या फिर हिंदी में कह सकते हैं पूंजीकृत कंपनी। तो ये जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड होती है और इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। और ये रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, कौन से एक्ट के अंडर में होगा? तो कंपनी एक्ट जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो पहले 1956 का था, और अब जो नया वाला आया है कंपनीज एक्ट 2013। तो ऐसी सारी कंपनीज जो होंगी वो होंगी रजिस्टर्ड कंपनी। मोस्ट ऑफ जो है कंपनीज इसी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी। दो प्रकार है रजिस्टर्ड कंपनी के, एक प्राइवेट, दूसरा पब्लिक। आगे हम इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो होती है, मैंने उसकी डेफिनेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी वो होती है जहाँ पर शेयर होल्डर्स को राइट नहीं दिया जाता है उनके शेयर ट्रांसफ़र करने का। यानी शेयर होल्डर के पास ये राइट नहीं होता है कि वो अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकें। प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स जो है उनकी लिमिट होती है, यानी नंबर ऑफ़ मेंबर्स पर लिमिट होती है, और वो लिमिट होती है 200 की। और मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, यानी कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। मतलब रोका हुआ है, यानी रोकते हैं, यानी पब्लिक जो सब्सक्रिप्शन है कोई भी सिक्योरिटीज़ के लिए, चाहे वो शेयर्स हो या डिबेंचर्स हो, पब्लिक को सब्सक्रिप्शन नहीं दिया जाता है, यानी पब्लिक को वो अलॉट नहीं किया जाता है, शेयर्स और डिबेंचर्स नहीं दिए जाते हैं। और जो प्राइवेट कंपनी होती है उनके नाम के अंत में यानी एंड में प्राइवेट लिमिटेड लगता है। फॉर एग्जांपल अपेक्स हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी ये वाला बड़ा आसान है, जो कंपनी प्राइवेट नहीं होती वो कंपनी पब्लिक कंपनी होती है। अब यहाँ पर जो है इसके अंदर मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, यानी कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, यानी अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, यानी कितने भी लोग चाहे जितने भी लोग अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर सकते हैं, और कंपनी जितने भी शेयर्स निकाले उस अकॉर्डिंग कितने भी लोगों को शेयर्स दे सकती है। जो कंपनी पब्लिक कंपनी है उसके नाम के अंत में
लिमिटेड, सिर्फ लिमिटेड लगेगा तो वो कंपनी क्या होगी, पब्लिक कंपनी। एग्जाम्पल के लिए इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये एक पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी के भी कुछ टाइप्स होते हैं। पब्लिक कंपनी भी 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। जैसे कि 3 टाइप्स है इसके, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी अनलिमिटेड बाय लाइबिलिटी। मैं आपको इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। तो सबसे पहले है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में क्या होता है, इन कंपनीज में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके ऊपर उतनी ही लाइबिलिटी होती है, उतनी ही लिमिटेड लाइबिलिटी होती है जितनी कि उन्होंने शेयर ली है और जितनी उनके शेयर की फेस वैल्यू है। यानी कि जो भी सदस्य है कंपनी के, अर्थात जो शेयर धारक हैं, उनकी जिम्मेदारी उतनी ही होगी जितनी उन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे हैं और जितनी कंपनी के शेयर की दर्शनिक कीमत होती है, बस उतनी ही मर्यादित उनकी लाइबिलिटी या फिर जिम्मेदारी होती है। लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी यानी जब लिक्विडेशन के टाइम, लिक्विडेशन यानी विसर्जन के टाइम जो है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी उतनी ही होगी जितनी उन्होंने स्पेसिफाइड अमाउंट में गारंटी ली होगी। यानी विसर्जन के समय जो है सदस्यों की दी गई गारंटी से मर्यादित रहती है। यानी उनकी लाइबिलिटी जो है, जिम्मेदारी जो है, वो उतनी ही रहेगी जितनी उन्होंने स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गारंटी ली है। नॉर्मली जो है ये गारंटी यानी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो है वो प्रॉफिट कमाने के एम से नहीं आती, यानी लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं आती है, परंतु वो जो है किसी चीज़ के प्रमोशन के लिए या प्रमोट करने के लिए, किसी एक्टिविटीज़ को, कुछ एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए वो बनी होती है। जैसे कि आर्ट है, कला विज्ञान है, साइंस या फिर खेल कूद है, स्पोर्ट्स, ऐसे सारे चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बनती है। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI, ये जो कंपनी है वो स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई है। अब है कंपनी अनलिमिटेड बाय लाइबिलिटीज। इसमें क्या होता है, इस कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी पे कोई लिमिट नहीं होती है। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ, अगर कंपनी में कोई लॉस हुआ है तो जो भी कंपनी की प्रॉपर्टी है उसको लेकर सारा डेब्ट जो है चुकाया जाएगा। उसको सेल कर कैसे भी करके सारा जो डेब्ट है यानी जो भी उधार है वो सब चुकाया जाएगा। लेकिन अगर जो है डेब्ट की अमाउंट बहुत बड़ी है कि वो सारी कंपनी की प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी वो सारा डेब्ट नहीं चुका पा रहे हैं, तो फिर जो भी कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर उनको सेल कर फिर या फिर उनको कहीं से, जो मेंबर्स हैं उनको प्राइवेटली कहीं से अरेंज कर क्रेडिटर्स को पैसे देने पड़ते हैं। इस कंपनी में जो है इस वजह से बहुत ज़्यादा, ऐसी कंपनी में बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो कंपनी एक्ट के थ्रू ऐसी कंपनियों को परमिशन दी जाती है, लेकिन फिर भी इंडिया में ऐसी कंपनी नहीं पाई जाती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अब इसके बाद हम सीखेंगे शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल के टाइप्स। मेरे वीडियोस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियोस आगे देखते जाइएगा।